अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये लेक्चर 12 है उर्दू का। जो ये टॉपिक है उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन, या तो आपको उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होती है या आपको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। आपके सिलेबस में दे के हैं 10 मार्क्स हैं इसके। तो आज हम ये जो लेक्चर है इसी के लिए मैंने लाया है। इससे पहले भी मैंने ये कराया है। तो उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है बहुत इजी है। इसमें एक सिंपल तरीके से आपको उर्दू की जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में करनी होती है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू में करनी होती है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। ट्रांसलेशन के लिए जो पैसेजेस आती हैं, जो पैराग्राफ्स आते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो उतनी सख्त नहीं होती है, आसान ही होती है। और सबसे पहले जो मैंने असाइनमेंट दिया था अपने स्टूडेंट्स को, और जो रीसेंट वाला था, वो ऑलमोस्ट सभी ने, कुछ स्टूडेंट्स के बगैर छोड़ के सभी ने असाइनमेंट सबमिट किया और टाइम पे किया। मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। बहुतों के जो लिखाई है परफेक्ट हो गई है और खूबसूरत राइटिंग भी हो गई है। सबसे बेस्ट नंबर 1 पे जो ऐसे लिखा था, मैंने रैंकिंग दी थी, तो इम्तियाज़ अली डार उनका बेस्ट था, नंबर 1 पे था। और उसके बाद हिना यूनिस, पहला इम्तियाज़ और उसके बाद हिना। ये बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो हमेशा अपना असाइनमेंट भेजते हैं। और उनके भी जो एसेज हैं बहुत ही अच्छे थे, बहुत बेहतरीन थे। लेकिन जिसको बोलते हैं ना परफेक्ट मुझे लगे, तो ये 2 थे, इन 2 के थे। इनकी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत ज़बरदस्त थी। इन्होंने स्टार्ट में अक़वाल ज़रीन से स्टार्ट किया था और एक ने अशार दे के स्टार्ट किया था। इन्होंने एग्ज़ाम्पल्स लिखी थी टॉपिक के रिलेटेड। इन्होंने 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखा था और दिख रहा था कि पहले इंट्रोडक्शन है, बीच में बॉडी है और फिर कंक्लूजन है। तो इसलिए बेहतरीन ऐसे उन्हीं का था। चलिए आज का ये स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए लाया, आई थिंक ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और क्योंकि जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस कराया है ट्रांसलेशंस। और आजकल यूट्यूब में जो मैं लाइव आती हूँ, तो बहुत बच्चे डिमांड करते हैं कि फिर से उर्दू लेक्चर्स आने चाहिए, तो उनके लिए ये है। तो कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात, इसमें ट्रांसलेशन में टेंसेस का आप ख्याल रखें। जैसे अगर आपको इंग्लिश पैसेज में प्रेजेंट टेंस में कुछ दिया गया है, तो आपको भी उर्दू में प्रेजेंट टेंस में, हाल में ही ये लिखना है। अगर आपको फ्यूचर में यहाँ पे कुछ दिया गया है, किस में, अगर इंग्लिश में आपको फ्यूचर टेंस में कुछ आई विल, आई शल, ठीक है, तो आपको उर्दू में भी जो मुस्तकबल है टेंस का, तो उसमें लिखना है, होगा, होगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर पास्ट में कुछ लिया गया है, तो आपको भी थी, था, पास्ट में ही लिखना है। या कोई कंटिन्यूस फॉर्म में जैसे होता है इज़ डूइंग, गोइंग, रीडिंग, ईटिंग, तो आपको भी लिखना है रहा, रही, खा रही, खेल रही, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि टेंस जो इंग्लिश या उर्दू में लिखा गया हो, जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, टेंसेस का आप खास ख्याल रखिए। आपको भी उसी ट्रांसलेशन में, आपको भी उन्हीं टेंसेस में लिखना है। ये एक बात थी। दूसरी बात ये थी कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे कहाँ पे, जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जितनी भी मैंने असाइनमेंट्स चेक किए, गलती कहाँ पे करते हैं। अगर पैसेज में पैराग्राफ में ऐसे लिखा है बट, तो बट का उर्दू में क्या लिखना है आपको, लेकिन। इसको स्किप नहीं करना है, लिखना है लेकिन, ठीक है। अगर एंड है तो उसको और लिखना है, ठीक है। अगर और है उसका या आएगा, सफ़ेद या काला। और एंड लिख के है ब्लैक एंड वाइट, तो सफ़ेद और काला, ब्लैक और वाइट, सफ़ेद या काला, ठीक है। तो वाइट बट ब्लैक, सफ़ेद लेकिन काला, ठीक है। मतलब इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और हाँ, तीसरी बात ये है कि सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, उसका भी ख्याल रखना है। एक वाहिद कहाँ पे है, जमा कहाँ है, उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बोली है। चले, मैंने यहाँ पे कुछ सैम्पल्स लाए हैं कि आपको ट्रांसलेशन कैसी करनी है, उनके वर्ड मीनिंग्स भी मैंने लाए हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी, जिसमें उर्दू में मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ बोलूँगी और आप कमेंट सेक्शन में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लीजिए। और मैंने यहाँ पे उसके वर्ड मीनिंग भी रखी हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रही है अभी, जिनको वीक है, जिनकी उर्दू अभी वीक है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी रखे हैं, सो दैट कि वो अच्छे से लिख पाएंगे। सो लेट्स बिगिन।
देखो पहला जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहला एक छोटा सा पैराग्राफ आ रहा है, पहले मैं ये पढ़ूंगी, आप खुद भी पढ़ लीजिए और उसके बाद मैं आपको इसके जो वर्ड मीनिंग है वो दिखाऊंगी और उसके बाद ट्रांसलेशन कैसे इसकी होनी चाहिए। और एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप ध्यान रख लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है अगर 2 से 3 बच्चे असाइनमेंट दे रहे हैं और ट्रांसलेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 का ट्रांसलेशन एकदम परफेक्ट मिलेगा। इसमें डिफरेंस हो सकती है क्योंकि बहुत सारी साइनोनिमस, ठीक है, ऐसे लफ्ज़ अल्फाज होते हैं कि जो 2-3 अल्फाज होते हैं जिनका मतलब एक ही होता है, ठीक है, तो एक करेगा यूज़, दूसरा करेगा यूज़। तो ट्रांसलेशन जब आप कर रहे हैं ये ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, जो आपके अल्फाज हैं वो सही होने चाहिए, ठीक है। तो और जैसे अल्फाज का जोड़ है वो सही होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक ने ट्रांसलेशन किया है आप भी उस बिल्कुल 100% जेरोक्स कॉपी होगी, तो वो ज़रूरी नहीं है, वो टेंशन आप दिमाग में नहीं रख लीजिए, आप अपने हिसाब से आसान ज़बान में इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। चलिए मैं पढ़ लेती हूँ, आप खुद भी पढ़ लीजिए और उसके बाद हम ट्रांसलेशन देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा है, चलिए। मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, अब वो यहाँ है और दूसरे लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में है। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। बिल्कुल आसान उर्दू में है ये। तो इसकी अब क्या देखते हैं वर्ड मीनिंग। पहले देखो, गार्डन को हम किसको बोलते हैं? गार्डन को, उसका ट्रांसलेशन गार्डन है। स्प्रिंग मौसम बहार, इज फिल्ड विद भर जाता है। फ्रेग्रेंस खुशबू। गार्डनर माली जो बाग की देखभाल करता है। एन्जॉय वन सेल्फ लुत्फ़ अंदोज़ होना, लुत्फ़ उठाना, उसको हम बोलते हैं एन्जॉय करना। यहाँ तक समझ आया? गार्डन हम बाग को बोलते हैं, फ्रेग्रेंस खुशबू, गार्डनर माली, स्प्रिंग मौसम बहार, इज़ फिल्ड विद भर जाता है, एन्जॉय लुत्फ़ अंदोज़ होना। तो यहाँ पे आपने देखा कि अभी हमने उर्दू में ये जो पैराग्राफ था उसमें ये वर्ड्स यूज़ हुए थे, ये अल्फाज यूज़ हुए थे, इनका मैंने यहाँ पे दिखाया इंग्लिश। तो देखिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या आएगी। There is a garden in front of my house. There are many plants and trees in it. देखिए वहाँ पे पौधे और दरख्त, और आया ना तो एंड मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। Flowers of different colors bloom in spring season. Their fragrance spreads all around. In the evening, the garden is filled with men, women and children. बिल्कुल वहाँ भी लिखा है मर्द, औरत और बच्चे, बिल्कुल वैसे ही हमने ट्रांसलेट किया, men, women and children. People walk about and enjoy themselves. Children run about in the garden. Now they are here and the next moment they are in the other corner of the garden. I also go to the garden for a walk daily in the evening. Many gardeners look after the garden. ठीक है, तो आपको एक अंदाज़ा आया कि कैसे ये ट्रांसलेशन था। बिल्कुल टेंसेस भी सेम है, एंड और बट का जहाँ पे भी यूज़ हुआ है, लेकिन और या का जहाँ पे भी यूज़ हुआ उसको हमने वैसे ही ट्रांसलेट किया, ठीक है। आई होप कि आपको इससे एक अंदाज़ा हुआ होगा। चले एक और जो ये है एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद इसकी वर्ड मीनिंग और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। उसके बाद अब एक ट्रांसलेशन आपकी असाइनमेंट, ठीक। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत सारे खेत थे। दरिया गहरा और चौड़ा था। गीदड़ जी भर कर खाना चाहता था। वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। एक दिन इसने अपने दोस्त ऊँट से कहा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। ऊँट रजामंद हो गया। गीदड़ ऊँट की पेट पर छलांग लगाकर चढ़ गया। ऊँट दरिया में चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मज़े से खरबूजे खाने लगा। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी थी। चले हम इसका वर्ड मीनिंग देते हैं। जैकल, गीदड़ को हम क्या बोलते हैं? जैकल बोलते हैं। किनारा किसको बोलते हैं? जो रिवर का बैंक होता है। खरबूजे के खेत, इनको इंग्लिश में मेलन फील्ड्स बोलते हैं।
आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। गहरा मतलब डीप। अच्छा, चौड़ा मतलब वाइड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ईट टू वंस फिल हो गया जी भर कर खाना, जब तक इंसान का पेट भर जाता है। कैमल हो गया ऊँट। एग्री राजी होना, रजामंद होना या मुतफिक होना। जंप अप ऑन टू छलांग लगाकर ऊपर चढ़ जाना, जंप अप ऑन टू। वेड हो गया पानी में से गुजरना। ठीक है। एंटर हो गया दाखिल होना, घुस जाना। ईट समथिंग विद डिलाइट हो गया मज़े लेकर खाना। एक तो हो गया खाना ईट, समथिंग विद डिलाइट हो गया मज़े लेकर खाना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए थे इस पैसेज में। चलिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ। Once upon a time, a jackal lived on the bank of a river. There were many fields of melon on the other side of the river. The river was very deep and wide. The jackal wanted to eat the melons to his fill. He could not cross the river. One day he said to his friend Camel, "If you get me to the other bank of the river, I shall be very thankful to you." The camel agreed. The camel, इसको जैकल आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है एक, यहाँ पे जैकल। द जैकल जंप्ड अप ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल. Wading through the river, the camel reached the other bank. The jackal entered the melon field and began to eat melons with great delight. मज़े से खाना, with great delight. तो आई होप कि आपको अब इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ये रखा है, चूँकि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कराया है मैंने बहुत सारी जो ट्रांसलेशंस हैं। तो जो यहाँ पे बच्चे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, वो ये असाइनमेंट कर ले, वो कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करें। मैं पढ़ लेती हूँ, आप खुद भी पढ़ें। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़ख़ीरे दरियाफ़त करें। मालूम नहीं ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरियात को कम करें। सनअत व वज़ारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता, अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलियत को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो इसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपको वहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी और रिव्यू वहीं पे मैं आपका आंसर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इस जिनका उर्दू वीक है तो उनके लिए मैंने इसकी वर्ड मीनिंग भी लाई है। देखो, डर खौफ का मतलब होता है फेयर इंग्लिश में। ख़त्म हो जाना मतलब रन आउट इंग्लिश ट्रांसलेशन का। दरियाफ्त करना डिस्कवर। ज़ख़ीरा हो गया रिजर्व्स। कोशिश स्ट्रगल। कामयाब होना सक्सीड। ज़रूरियात रिक्वायरमेंट्स। कम करना काउंट कट डाउन। खपत या इस्तेमाल हम बोलते हैं कंजप्शन को। सनत मतलब इंडस्ट्री। कम करना कर्टेल। ठीक। ज़राअत एग्रीकल्चर। ज़ाती हो गया पर्सनल। दरामदात हो गया इंपोर्ट्स, जो हम बाहर से चीज़ें लाते हैं। बेहतर बनाना हो गया इम्प्रूव। सहूलियात हो गया फैसिलिटी। ठीक है, सहूलियात देखो सीन से हम लिखते हैं। ठीक, तो अब आप इसकी जो ट्रांसलेशन है वो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, और आपको वीडियो ये लेक्चर कैसा लगा इसका भी मुझे आप फीडबैक दीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।